ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम बात कर रहे हैं मुख के अंदर बनने वाली जो लार है, हमारी जो सलाइवा है, जो हमारे भोजन को पचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यदि वो लार कम होती है तो हमारे भोजन पचने में हमें दिक्कत आती है। और एसिड, क्योंकि अम्ल जो है वो पेट में बनता है और सलाइवा मुख में बनता, क्षार जिसे कहते हैं, तो वो क्षार की कमी होने से एसिड का प्रकोप बढ़ता है और छाती को चीरता है जब एसिड के अटैक आते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमारी सलाइवा कम ना पड़े और वो बढ़े कैसे। सज्जनों, धागे वाली मिश्री से हमारा सलाइवा बढ़ता है, गुड़ खाने से सलाइवा बढ़ता है, हार सिंगार जो पारिजात बोलते हैं जिस वृक्ष को, उसके पत्ते खाने से हमारा सलाइवा बढ़ता है, नारियल को जो पक्का गोला होता है जिसको हम हलवा खीर के अंदर कई बार घिस करके कस करके डालते हैं, उस नारियल को खाने से, पक्के नारियल को खाने से जब हम उसको चबाएंगे बहुत देर तक, वो ज़्यादा देर तक चबाना पड़ता है, तो उससे खाने से लार बढ़ती है, सलाइवा बढ़ता है और लार की कमी से ही वो एसिड वगैरह बनता है, वो आपको नहीं सताएगा। सज्जनों, इसी लार को बढ़ाने के लिए आपको क्षारीय चीज़ें, घिया, तोरी, टिंडा, परमल, पेठा और हरी सब्जियां, ये सब खानी चाहिए। हमारे सलाइवा को बढ़ाती हैं। खाना जो नहीं चाहिए वो आप वैसे तो जानते हैं, पर फिर भी जो मैदे के पदार्थ है, जो तेलीय पदार्थ है, वो एसिड को बढ़ाएंगे और क्षार को घटाएंगे। तो क्षार को बढ़ाने के लिए आप ये सब चीज़ें अवश्य करें। शुगर वाले भाई बहन, गुड़ और मिश्री, शहद भी क्षार को बढ़ाएगा, तो उनको ये नुकसान देगा। तो वो क्या करें, रात को मेथी भिगोएं और मेथी को सुबह चबा के खाएं। मेथी दानों को 1 चम्मच, आधी चम्मच, जिनको जितना मन करे उतनी ले लें और उसको चबाएंगे तो आपका क्षार बढ़ेगा। करेला आप जो अच्छे से धो करके, उसको छिलके को नहीं छीलना, खुरदरा खुरदरा हो, तो उसको चबाएंगे तो आपका क्षार बढ़ेगा। तो मधुमेह और शुगर वालों को भी क्षार की कमी ना रहे, लार और सलाइवा की कमी ना रहे, वो करेले और आपके जो मेथी दाना से अपने क्षार को बढ़ाएं। क्षार बहुत महत्वपूर्ण है सज्जनों। देखिए, इसी क्षार के दम पे हमारी कितनी चिकित्सा होती है। आँख में अगर कुछ भी बीनाई कमज़ोर हो गई, नज़र कमज़ोर है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, आप रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम को जितना हो सके उतना लगा सकते हैं। नहीं तो सुबह का बासी जो सलाइवा है, जो थूक है, जो लार है, उसको मुख के अंदर उंगली घुमाएं और आँख के अंदर जैसे काजल डालते हैं, जैसे आप उस तरह से उंगली को घुमाएं और पूरे में हो सके तो उस क्षार को, उस सलाइवा को लगाइए दोनों आँखों में। दूसरी उंगली दोबारा से मुंह में दे लें। कईयों को थोड़ा सा घृणा सी आती है, नफ़रत सी आती है। अपने थूक से, अपने झूठे से क्या नफ़रत करनी होती है, और वो तो औषध है। उस औषध को आँख पे लगाएंगे, आँख के अंदर, तो आपकी ज्योति बढ़ेगी। किसी का भेंगापन है, किसी को थोड़ा इधर उधर देखने में, देखते कहीं है और दिखता कहीं है, वो भी रोज़ाना लगाने से आपके उस दृष्टि दोष में, दृष्टि का जो इधर देखना और दिखना उधर है, वो सब दूर होगा, पर होगा वो धीरे। कहीं चोट लग जाती है, कहीं दाग धब्बे हैं, कहीं पिंपल्स हैं, कोई दाने हैं, उन पे लगाने से भी आपकी क्षार जो है, वो लार जो है, जो सलाइवा है, वो आपका इलाज करेगी, चिकित्सा करेगी। बहुत सारे जख्मों को भरने में सज्जनों, कुत्ते, बिल्ली और दूसरे हमारे पशु, गाय, भैंस इत्यादि कहीं जख्मी हो जाते हैं। गौर करना इस बात पे, हम सामाजिक प्राणी हैं, कई जगह देखते हैं इधर उधर गलियों में, कूचों में, खेत खलिहानों में ऐसे पशुओं को। तो यदि वो जख्मी हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो पालतू नहीं है। पालतू को तो हम इलाज करा देते डॉक्टर इत्यादि पे जा कर के, लेकिन जो पालतू पशु नहीं हैं, वो यदि जख्मी हो जाते हैं, उनके कहीं कट लग जाता है, आपस में लड़ने से हो जाता है, कुत्ते बिल्ली लड़ने से, उनके यदि कट इस गर्दन से ऊपर है, गर्दन में है, सिर में है, या कहीं कंधे पे, जहाँ तक उनकी जीभ ना जा सके, वहाँ तक अगर उनको जख्म है तो उनकी मृत्यु नज़दीक होती है, उनका मर के ही फंद कटता है। नहीं तो यदि उनकी जीभ यदि चली जाती है, जहाँ से वो चाट सकते हैं,
वहाँ से उनका अपने आप जख्म भरता चला जाता है और अपने आप ही हीलिंग हो जाती है। किसी तरह की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमारा ये सलाइवा बहुमूल्य है, बहुत ही बड़ी औषध है, महा औषध है ये सलाइवा। इसके महत्व को समझिए और इसको बढ़ाना है हमें अपने अपने इन संसाधनों से जो मैं अभी बता रहा था। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं और कुछ बहनें भी होती हैं जो नशे करते हैं, जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान इत्यादि। तो उनको उन नशों के कारण आप गुटखा खाएंगे और जो पान है कत्था और सुपारी वाला उसको खाएंगे, बार बार थूकेंगे। जो थूक, जो सलाइवा बहुमूल्य है वो खरीदा नहीं जा सकता, दवाइयों से नहीं बनेगा। ये तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं कुछ जो उनको बढ़ाएंगी, बाकी तो और दवाइयों से बढ़ाया नहीं जा सकता उसको। उस अमूल्य सलाइवा को हम बाहर थूक थूक करके, पान से, गुटखे से और किसी चीज़ के तरह के नशे से, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। बार बार नहीं थूकना, बल्कि पानी भी सुबह उठते ही जब आप पिएंगे, क्योंकि बासी जो सलाइवा है वो बहुत बड़ी औषध है। उसमें तो इतनी शक्ति होती है, अगर आपने उसका कुल्ला भी कर दिया तो चींटी वगैरह कहीं हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, उनका भी जीवन खत्म हो जाएगा। उसे थूकना नहीं बिल्कुल भी, और उसे शिप शिप करके पानी को मुख में घुमाएं। रोम छिद्र, दंत छिद्रों में भी यदि कहीं रात्रि का भोजन, पहले तो रात्रि को ब्रश करके सोना चाहिए, दातुन करके सोना चाहिए, दांत साफ करके सोना चाहिए। उससे मुख में स्मेल नहीं रहेगी। सुबह उठेंगे आपका दुर्गंधित मुख नहीं होगा, दांत मुख सब स्वच्छ रहेंगे। लेकिन फिर भी कोई कण ऐसा रह जाता है तो जब आप सुबह पानी पी रहे हैं, ऊषा पान का गुनगुना गरम नींबू हो सके तो सूट करता वो डालें और उसको अंदर सिप सिप करते घुमा घुमा के ले जाएंगे। सारा जो रात्रि का मेडिसिन, जो औषध इकट्ठी हुई थी आपके मुख के अंदर, वो सारी पेट में जाएगी। पेट में अम्ल की मात्रा जो ज़्यादा हो जाती है वो लेवल में आएगी, वह आपको उपद्रव पैदा नहीं करेगी, एसिड इत्यादि नहीं बढ़ेगा। इसलिए उस क्षार को पानी की घूंटों के साथ अंदर ले जाएं, उसको वेस्ट ना करें, थूकना नहीं, कुल्ला नहीं करना। खाना खाने के बाद भी नहीं फेंकना चाहिए, जो हम बाहर कुल्ला करते हैं उसमें भी एक घूंट पानी ले लें। जो अंदर रेशे रह जाते हैं भोजन के कुछ, वो उन दानों को, उन कणों को मुख में जैसे ही पानी घुमाएंगे तो अंदर एक घूंट पी लेना चाहिए। हालांकि भोजन के बाद में हमें ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषम वारी, भोजन के पश्चात पानी जहर का कार्य करता है। लेकिन उस रहे हुए कणों को जो मुख के अंदर रह जाता है उनको अंदर पहुंचाने के लिए हमें उस कर लेना चाहिए। और उसके बाद भोजन करने के पश्चात हाथों को धोएंगे तो रोटी और जो सब्जी, जो खाद्य पदार्थ आपने खाए हैं, स्पर्श मात्र से जो उनके गुण आपके हाथों में आए हैं, उन हाथों को हल्का सा धोना है बस, हल्का, जिससे कोई रोटी के आटे के कण ना लग रहे, उनको हल्का धो के फिर अपनी आँखों पे लगाएं, ऐसे ऐसे चेहरे पे लगाएं। उस अन्न की शक्ति इस त्वचा पे भी आएगा, आपकी त्वचा पे भी निखार आएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, अनुरोध कि आप ऐसे वैसे नशे और कोई चीज़ें खा खा करके थूकना नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ों का सेवन करके अपने सलाइवा को बढ़ाना है जिससे हमारे अम्ल की अधिकता ना बढ़े, क्षार की अधिकता बढ़े। क्षार इतना अधिक नहीं हुआ करता जिससे आपको परेशानी करता हो। हाँ, कईयों का थोड़ा बढ़ता है, कोई मुंह खुला करके सोते हैं, क्षार बढ़ जाता है तो लार टपकती है सोते समय। उनके लिए मेरी अलग दूसरी वीडियो होगी जिससे बढ़े हुए क्षार को हम कैसे नियंत्रित करें, उसकी अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं अपने YouTube चैनल पे। लेकिन यहाँ तो कम क्षार को बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये क्षारीय सारे पदार्थ आप ग्रहण करें अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में, और आपका जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और ध्यान रखें, जब हमें बचपन में या बड़ी उम्र में भी कईयों को उंगली वगैरह कट जाती थी ना, कहीं चोट लग जाती किसी भी कारण से, हमारी माताएं, हमारे सज्जन, हमारे पिता कहते थे, बेटा मुख में दे लो उंगली को, ऐसे ऐसे चूस लो उंगली को, तो तुरंत खून बंद हो जाता था। और क्योंकि लार का स्पर्श चला गया, वो मेडिसिन लग गई वहाँ पे, और वो खून भी बहना बंद हो जाता था और वहाँ पर जख्म भी 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो या हम कई बार ऐसा होता, ज़्यादा कट जाता था। कोई बच्चा ऐसा होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो मुख में नहीं देना चाहते, घिन आती है ब्लड को चूसने में,
तो उनको कई बार कहते थे कि पेशाब कर लीजिए। पेशाब में भी दवाइयाँ होती हैं, औषधि युक्त तो होता है हमारा पेशाब भी, तो उस जख्म को भरने में पेशाब काम करता है। लेकिन यहाँ मेरा विषय ही क्षार को बढ़ाने का है, तो क्षार की बात हमने की। आप सबका क्षारीय जो पदार्थ है वो भरपूर रहे, आपका भोजन ठीक से पचे, उल्टी सीधी डकारें, एसिड इत्यादि के जो प्रकोप होते हैं उनसे आप प्रकोपित ना हो, आपका खुशहाल जीवन रहे। सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। शुभ नमस्ते। ओम।